जो नगर पालिका हैं उनको जगह बेचने से ही फुर्सत नहीं थी। एक केवल विजय जोशी ऐसे अध्यक्ष रहे जिनके समय में इसका संस्कृति का विकास हुआ। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी घमासान में लगातार नए नए उलटफेर नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों को लेकर के मंथन में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार मनोज वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। हम सूक्ष्म परिचय मनोज वर्मा जी का आपको दे दें। मनोज वर्मा जी पूर्व में जब नगर पालिका हुआ करती थी उसके सभासद रहे हैं, नंदा देवी समिति में पदों में रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जनसंघ के समय से हैं और उसमें विभिन्न पदों में इन्होंने दायित्व निभाया है और अपना कार्य कुशलता से निभाया है। और कई सारे चुनाव, जिनको बड़े बड़े चुनाव कहा जाता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन सभी चुनावों में बढ़ चढ़ करके इनकी भागीदारी रही है और संगठन को एक मुकाम तक पहुंचाने का कार्य भी इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ संस्कृति की बात हम करें तो संस्कृति में अल्मोड़ा का जो दशहरा है उसमें रंगारंग कार्यक्रम हो, चाहे आतिशबाजी हो या और कोई कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत ही इनके द्वारा करी गई थी जब ये उस वहां पे पदाधिकारी बने थे। तो ऐसे मनोज वर्मा जी से आज मिलते हैं। सर्वप्रथम मनोज वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद सत्यपथ के कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातें जनता के सामने रखूँ। मनोज जी, हम सबसे पहले तो चुनाव की ही बात करेंगे क्योंकि चुनाव चरम सीमा में है और आप भी संगठन में बहुत पुराने दायित्वों में रहे और जबकि यहाँ तो कहा जाता है कि संघ के लोग माने जाते हैं, उसमें आपका भी नाम एक सर्वोपरि आता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से आपने जो है महापौर पद की दावेदारी पेश करी है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता को क्या सुविधाएं आप देने की आपने सोचा है? अगर आप इस पद पे बैठते हैं तो क्या सुविधाएं होंगी वो जो आप जनता को देंगे? देखिए कपिल जी, मेरा जो राजनीतिक सफ़र है 1987 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के रूप में काम करता। 91 में मैं मंत्री के रूप में था और उसके बाद मैं 96-97 में सभासद के रूप में आते आते आज तक विभिन्न पदों में रहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर काम किया। जो चाहे कोई भी चुनाव हो, मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर के रूप में बहुत सही काम किए हैं और मैंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादारी से कार्य किए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो इस समय उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही ये सीटों का चयन होता है, ओबीसी सीट दी गई है, इस सीट को आप कैसे देखें? क्योंकि ओबीसी वर्ग को ये एक प्राथमिकता देना सरकार का कदम कैसा है? अच्छा है या बुरा है? कैसा आप? देखिए, आज तक जो हमारे पहाड़ की राजनीति कहती थी कि राजनीति में सभी उनको भागीदारी होनी चाहिए और अनुसूचित हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी को यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया है। और ये मैं बहुत बड़ा सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा अल्मोड़ा की सीट को ओबीसी बनाया गया और यहाँ के सारे ओबीसी लोगों की ओर से भी उनसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ओबीसी का पद यहाँ पर दिया गया है नगर निगम में, ये अब नाम में एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती को लिए ही मैं तैयार अपने विजन के साथ हूँ, यहाँ पर खड़ा होना चाह रहा हूँ। अच्छा मनोज जी, आपसे इसे जानना चाहेंगे कि नगर की समस्याएं, अभी हमने जब जनता से बात करी थी तो कई सारी समस्याएं लोगों ने गिनाई कि रास्ते अच्छे नहीं बने हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है और गंदगी का ढेर बना हुआ है जगह जगह पर को। उसके साथ साथ बंदरों का और आवारा पशुओं का बहुत आतंक बना हुआ है। तो ये क्या 10 साल में कांग्रेस के जब शासक यहाँ बैठे थे तो क्या उन्होंने विकास करा या नहीं करा? देखिए कपिल जी, मैंने आपको बताया कि सन 96 से मैं जब सभासद था तब से यहाँ पर एक ही दुखड़ा रोड़ा जाता था कांग्रेस की ओर से कि यहाँ पर बजट नहीं है और यहाँ पर लोगों को तनख्वाह के लाले पड़ते हैं। लेकिन अगर सरकार उसके बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार आई, तब वो क्यों नहीं किए? तब उन्होंने यहाँ पर के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो इस शहर में आज हालत यह है कि इस शहर की नालियाँ
नालियों में पानी, नालियों में कम, रोडों में ज़्यादा बह रहा है। पूरा शहर गंदगी से बजबजा रहा है। जगह जगह कूड़े के अंबार हैं और उसके साथ ही कूड़े के अंबार के साथ साथ ही यहाँ पर देखा आपने कटखने बंदर, और कम से कम जो पहले बहुत कम संख्या में होते थे और अब तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में बाहर के लोग भी यहाँ पर बंदर छोड़ रहे हैं। बंदर हैं, आवारा पशु यहाँ पर इस ढंग के हैं कि पूछिए मत। यहाँ पर ना शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लगा लीजिए कि अगर आप एरालसा रोड में ही कहीं पर घूमते हैं, वहाँ से लेके स्टेशन तक कहीं पर भी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। और साथ में जितने भी महिला कॉलेज स्कूल हैं, चाहे वो एडम्स है, चाहे वो जीजीआईसी है या आरी कन्या है, वहाँ पर के जो रास्ते हैं वो रास्ते बिल्कुल गंदगी के अंबार से भरे पड़े हैं और रास्ते से वो बच्चे हैं। मेरा तो प्रयास यही रहेगा, पहले मैं इस अल्मोड़ा शहर की नालियों को, सीवर को और रास्तों को दुरुस्त करूं, मेरा ये अपना प्रयास रहेगा। अच्छा मनोज जी, ये तो बात हुई कि विकास की और किस तरीके विकास होगा, लेकिन एक अहम समस्या जो सामने आ रही है, जो लोगों का कहना है कि जब नगर पालिका से नगर निगम बनता है तो नगर निगम का मतलब बहुत बड़ा दायरा हो गया, बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि आज तक काम कम थे, अब काम ज़्यादा हो जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब 13 सभासदों से आज 40 पार्षद हो गए हैं तो चीज़ें भी बड़ी हैं, तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप किस तरीके से, आपकी क्या रणनीति ऐसी रहेगी कि सरकार से पैसा ला करके यहाँ की जो जनता है उसको आप फ़ायदा देंगे? आप कुछ सोचा है आपने? देखिए कपिल जी, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ पर मेयर का प्रत्याशी घोषित करती है तो मेरा प्रथम प्रयास तो यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बजट यहाँ उपलब्ध करवाऊँ, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ भारत सरकार में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो बजट, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर पहले 13 वार्ड होते थे और अब 40 वार्ड है और 40 पार्षद हैं, एक परिवार भी बड़ा हुआ है और यहाँ पर के खर्च भी बढ़ेंगे। तो मैं स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो आने वाले समय में कि इसका वो भी होगा, बढ़ावा भी होगा इस अल्मोड़ा शहर का। तो लेकिन फिलहाल जितनी जगह है उस जगह को पहले हम सुशोभित बने, उस जगह को सुंदर बनाने, तब जाके हम आगे की उसमें सोचा जाएगा। लेकिन बजट की कोई कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है अल्मोड़ा की जनता के लिए। चाहे आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए, जैसा कि पूर्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर भवन कर लगाए हैं, जैसे जो कर होते हैं वो लगे हैं, स्वच्छता कर लगा है, लेकिन वो असामान्य ढंग से लगा है। किसी का मकान बहुत बड़ा है तो उसने को पैसा कम है, लेकिन किसी ने नया मकान बनाया है तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक समानता लाई जाएगी और साथ ही उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि उन सब की एक नए ढंग से इसका निर्धारण किया जाएगा और कम से कम उन पर नगर निगम का बोझ दबेगा। मनोज जी, एक चीज जानना चाहेंगे, अगर जनता आपको चुन करके भेजती है, पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाती है, उसका जनता चुन करके आपको जो है मेयर के पद पे बैठा देती है, तो सर्वप्रथम आपकी जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कौन सी ऐसी समस्याएं इस शहर में आपको अहम दिखती हैं जिसका समाधान आप पहले करेंगे? देखिए कपिल जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि मैं जो यहाँ के रास्ते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी यह है कि यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे होने चाहिए और साथ में जो गंदगी है, जो नालियाँ बजबजाती है, उन नालियों की सफाई और नालियों को ठीक ठाक करना। और उसके साथ ही जो जगह जगह स्कूल है, स्कूलों में के आसपास की मैं रेलिंग की व्यवस्था करनी जिससे कि बच्चे गिरे नहीं, और साथ में उनकी सुरक्षा, जो क्योंकि महिला गर्ल्स स्कूल हैं जितने भी, उन जगहों पर सुरक्षा की उचित व्यवस्थाएं करने के लिए शासन स्तर पर ही और अपने अल्मोड़ा प्रशासन स्तर पर उस पर दबाव बनाया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ के युवा जो है कि नशे की ओर को भाग रहे हैं, उनके लिए भी एक कार्यशाला और इस ढंग की एक वो बनाई जाएगी कि जिससे कि इन सबसे हटके पार्कों को सुंदरीकरण किया जाए कि बच्चे आए पार्क में खेले। आज अल्मोड़ा शहर में पार्क नहीं है, जिस पार्क में आप और हम बैठे हैं इसी पार्क की दुर्दशा देखिए। लेकिन सरकार के पास नगर पालिका चाहती तो अपने संसाधनों से पैसा वो कर सकती थी, लेकिन पूर्व की जो नगर पालिका हैं उनको जगह बेचने से ही फुर्सत नहीं थी, तो वो यहाँ इस शहर की समस्याओं को क्या देखती। तो मेरा मतलब अल्मोड़ा की जनता से वादा है कि मैं जगह बेच के नहीं, जगह से किराया वसूल के इस शहर को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपने सुना कि मनोज जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भवन कर होता है
उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। जो जनता की जेब में भार पड़ रहा है उसको कम करने के लिए, और उनको अगर जितना कर लिया जा रहा है उससे ज़्यादा सुविधाएं देने की बात करी है इन्होंने, और कहा है कि उसका समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है इन्होंने ये भी कहा है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, और बच्चों के लिए देखिए बहुत अहम बात इन्होंने कही कि गर्ल्स स्कूलों में सुरक्षा का इंतजाम करा जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है कि नशे की लत बनी है, हमने आए हैं तो उसको देखते हुए सुरक्षाओं की दृष्टि देखी जाएगी। तो ये सारी बातें, ये अहम मुद्दे मनोज जी के रहे हैं। मनोज जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी कहा गया है, तो अगर आप महापौर बनते हैं तो संस्कृति को लेकर के क्या कदम उठाएंगे आप, और आपने क्या कार्य आज तक किया है इसमें? देखिए कपिल जी, मेरा तो पैदाइशी अल्मोड़े की है, और मैंने इस अल्मोड़ा शहर में ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं कि जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। बिरजू महाराज जैसे कलाकारों ने यहाँ पर अपना हो गया, उदय शंकर जैसे कलाकार यहाँ पर आए, और ये कलाकारों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी जो यहाँ के ऑटम फेस्टिवल होते थे, शीतकालीन फेस्टिवल होते थे, उसमें बढ़ चढ़ के बाहर के सारे कलाकारों ने हमारा अपनी वो किया। लेकिन एक केवल विजय जोशी ऐसे अध्यक्ष रहे जिनके समय में इसका संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पर विरासत के तौर पर जो फेस्टिवल हुआ बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर से कोई अच्छी संस्कृति के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मेरा तो प्रयास ही रहा, क्योंकि मैं 1991 से नंदा देवी मेले का मुख्य संयोजक के रूप में काम करता हूँ। इससे वर्तमान में मैं अध्यक्ष रहा, और मैं चाहता था कि अल्मोड़ा का जो नंदा देवी का मेला हो उसको जगह जगह फहराए। और जैसा कि अल्मोड़े का दशहरे का भी 1995-96 से लगातार मैं दशहरा समिति में जुड़ा हुआ हूँ, और मुख्य पदों में मुख्य संयोजक और अध्यक्ष के पदों पर रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहा कि मैं इसमें अच्छी से अच्छी आतिशबाजी कराऊं, चाहे मेरे को बाहर से आतिशबाजी बुलवाए गए थे, और उसके साथ साथ नई नई चीज़ें दिखाएं। जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2007 में मैंने यहाँ पर, क्योंकि जब लोग दशहरे में बोर हो जाते थे स्टेडियम में बैठे बैठे, तो वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी कराया। उसमें भी उच्च कोटि के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और उसके साथ यहाँ पर ग्रीष्मोत्सव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो लोग बाहर रहते हैं वो गर्मियों में अपने घर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जगह जगह पे गर्मियों के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम के साथ इस अल्मोड़े को एक हरित क्रांति की ओर को ले जाएं, एक सांस्कृतिक नगरी की ओर को ले जाएं, जिससे कि, और मैं एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल कंक्रीट का जंगल बन चुका है। जहाँ पर जो जगह बची है वो लोग उसको भी घेरने के लिए लगे हैं। मैं वहाँ पौधारोपण करवाऊँ, फूल लगवाऊँ, बड़े बड़े पेड़ लगवाएं, जिससे कि यहाँ पर एक हरित क्रांति भी रहे और संस्कृति का विकास भी होता रहे। मनोज जी ने संस्कृति, क्योंकि देवभूमि कहा गया है इसको और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो संस्कृति की बात भी कही, और उन्होंने कहा कि संस्कृति का बढ़ावा दिया जाएगा, उन कलाकारों को आगे बढ़ाया जाएगा जो यहाँ के हैं। तो संस्कृति बढ़ेगी तो स्वतः ही अल्मोड़े का विकास भी होगा, अल्मोड़े के लोग भी आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा के कलाकार भी आगे बढ़ेंगे। मनोज जी कह रहे हैं कि भाजपा से वो प्रबल दावेदार हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे में कि भाजपा सरकार किस पे दांव खेलती है और किसको टिकट देती है, और कौन नया महापौर बन करके अल्मोड़ा की जनता को निजात देता है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हमारे साथ सत्यपथ न्यूज। धन्यवाद।